क्या ओरल करने से प्रेगनेंसी होती है? क्या गुदा मैथुन करने से प्रेगनेंसी होती है? या पानी आपका आसपास फीमेल पार्ट पे टच हो जाए तो प्रेगनेंसी हो सकती है? ये क्वेश्चन भी अक्सर मुझसे पूछा जाता है। तो इन सवालों को जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि प्रेगनेंसी होती कैसे है, यानी कि महिला गर्भवती होती कैसे है। मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। प्रेगनेंसी होने के लिए एक पर्टिकुलर दिन पर, खास दिन का मतलब वो 2-3 दिन होते हैं पूरे मासिक में, उसमें मिलन ज़रूरी होता है। और मिलन भी कैसा? मिलन का मतलब ये होता है कि जब आप पूरा प्रवेश कराते हैं योनि में, कहीं और नहीं, योनि में कहीं और नहीं, और जो पानी आपका छूटना चाहिए वो अंदर ही छूटना चाहिए। ये 2 कंडीशन आपको याद रखनी है। पर्टिकुलर डेज होते हैं बीच के दिन, मासिक के बीच के दिन, जैसे कि मान लीजिए 30 तारीख को, 1 से 30 का हम मान के चलते हैं, तो बीच के दिन जो हो गए, मान लीजिए 12, 13 या 10 से ही मान लो आप, 10, 11, 12, 13, 14, 15, बीच के 10 दिन, ठीक है, क्योंकि इसमें आप मिलते हैं तो चांस हो जाते हैं। चांस बोल रहा हूँ, उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं कि होगी प्रेगनेंसी। बाद के और पहले के दिन सेफ होते हैं, उसमें बहुत ना के बराबर ही चांसेस होते हैं अगर पीरियड नॉर्मल है, या ये वो मासिक अगर नॉर्मल चक्र चल रहा है 28 का 30 दिन का। तो ये 3 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि बीच के दिन प्रवेश योनि में कराना है और अंदर ही पानी छोड़ना है, तो फिर प्रेगनेंसी के चांस बनते हैं। अब जब आप किसी और तरीके से करते हैं, यानी कि मुख मैथुन करते हैं या गुदा मैथुन करते हैं, तो किसी भी हालत में अंडे का और शुक्राणु का मिलन हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। इसी प्रकार से जब आपने पानी बाहर छोड़ दिया, फीमेल के आसपास के एरिया में छोड़ दिया, अंदर नहीं डाला है, तो फिर भी मिलन नहीं होगा, क्योंकि वो पानी तो बाहर है, शुक्राणु अंदर गए नहीं, इतना रास्ता अंदर जाने के लिए चाहिए, ठीक है। तो वो भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब सवाल ये होता है कि जब प्रेगनेंसी नहीं हुई तो फिर दिन क्यों चढ़ गए, ऊपर क्यों हो गया पीरियड, नॉर्मल टाइम पे क्यों नहीं आया? तो इसका सबसे बड़े जो कारण है वो 2 हैं। मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ आजकल के ट्रेंड को देखते हुए, कि एक तो ये कि आपने या तो कोई टैबलेट दे दी है फीमेल पार्टनर को, ऐसी गोली जिससे कि गर्भवती ना हो, उसका साइड इफ़ेक्ट होता है दिन आगे करना, यानी कि दिन चढ़ाना। तो अगर वो गोली दी है तो फिर दिन चढ़ेंगे, 2-4 दिन इधर उधर होंगे। उसका सीधा सा तरीका है, एक दिन भी ऊपर हुआ है उस दिन 100 रुपये की स्ट्रिप खरीदो केमिस्ट से, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, वो आप घर पे ही कर लो, 2 बूंद डालो, 1 से 1.5 मिनट बाद देखो 2 लाइनें आ गई पॉजिटिव, 1 लाइन आ गई नेगेटिव। बेफिक्र हो जाओ, फिर कभी प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती, मतलब उस साइकिल में, मतलब आप बेफिक्र हो जाओ कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया फीमेल को कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जैसे लड़के के मन में चल रहा है ऐसे लड़की के मन में अगर ये आ गया कि कहीं प्रेगनेंसी ना हो जाए, ये गलत कर लिया हमने, स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस आने का मतलब ये है केमिकल चेंजेस अंदर, हार्मोन्स का डिसबैलेंस, और फिर दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में ऊपर ही हो जाते हैं, यानी कि 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से ऐसे हो जाते हैं। उसका भी सीधा इलाज है कि स्ट्रेस को ख़त्म करने का सीधा 1 दिन ऊपर होते ही टेस्ट कर लो, नेगेटिव आ गया नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा ही नहीं, पॉजिटिव 1% आ भी गया तो कभी अपनी तरफ से कोई दवाई नहीं करनी, सीधी लेडी डॉक्टर के पास जाओ, मर्द बनो, साथ में लेके जाओ और उसका इलाज करवाओ। जय हिंद।